मुंबई में था फैन फेस्ट के लिए। फैन फेस्ट से याद आया, फैन फेस्ट के कुछ वो बातचीत करते हैं ना, फैन फेस्ट के बारे में क्वेश्चंस वगैरह पूछो, कुछ सीक्रेट्स रिवील करता हूं मैं फैन फेस्ट के। CS2 हाँ, काउंटर स्ट्राइक खेल सकता हूं मैं, मेरे को चेक करना पड़ेगा इंस्टॉल्ड है या नहीं। कुछ फैन फेस्ट की राज वगैरह। यूट्यूब फैन फेस्ट का एक्सपीरियंस कैसा था, नेजुको नूर ने पूछा है। यार फैन फेस्ट का एक्सपीरियंस बहुत मज़ेदार था, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मिले। एक तो सबसे ज़्यादा तो देखो फन पार्ट क्या था कि मैं मिथपैट अब्बू हम तीनों सेम ही रूम में थे 2 दिन, तो मस्त हमने बातचीत वगैरह करी, बहुत चिल, बहुत एंजॉय करा। उसके अलावा भी वहाँ पे जो सेटअप था फैन फेस्ट वालों ने जो लगा रखा था, तो लाइक एक एरिया प्रॉपर हर एक क्रिएटर को उन्होंने एलोकेट कर रखा था, बहुत बड़ा रूम था। फिर उसके बाद एक खाने का एरिया अलग था, वहाँ पे 24/7 खाना मिल रहा था, सुबह से लेकर रात तक खाए जा रहा था मैं। फिर वहाँ पे वो बचपन की वो टॉफ़ी, चिकलेट, च्युइंगम और अनारदाना, आम पापड़, वो सब भी रखा हुआ था। वो बहुत मज़ेदार था, वो खाया दबा के, इतनी बूमर खाई है, इतना आम पापड़ खाया, बहुत मज़ा आया। फिर उसके बाद एक पूरा प्रैक्टिस एरिया अलग था, फिर एक पूरा जो स्टेज था सेटअप वो पूरा अलग था। तो लाइक भाई यूट्यूब वालों ने बहुत खर्चा करा है फैन फेस्ट की जो उन्होंने वो करी है ना प्रेपरेशन, उसमें बहुत खर्चा करा है और बहुत लाइक बढ़िया था। भाई आप हेल सीट चैप्टर 2 खेलो, हेल सीट का चैप्टर 2 आ चुका है, मैं पक्का करूंगा। फैन फेस्ट में जो रोस्ट करा था एक दूसरे का, उसके बारे में जस्ट सेइंग, फैन फेस्ट में जितनी भी लाइनें बोली गई थी वो पूरी की पूरी हमारी जो परफॉर्मेंस थी, अब्बू और मिथपैट आर वेरी क्रिएटिव, वेरी गुड पीपल, बट वो पूरी की पूरी लाइनें वाइनें सब मैंने ही दी थी उन दोनों को, और अपना भी ऑब्वियसली देखो सो पता क्या, एक बड़ी मस्त चीज़ बताता हूँ। तो हमें जब उन्होंने बोला फैन फेस्ट वालों ने कि तुम्हें ऐसा अपनी परफॉर्मेंस वगैरह जो करनी है उसका कुछ बताओ कि क्या करना चाहोगे, तो हमने सोचा था हम इसी चीज़ को एक जोक बना देते हैं कि हम परफॉर्म करें क्या, हमें तो कुछ आता ही नहीं है ना। तो हमारी परफॉर्मेंस पहले यही होने वाली थी कि स्टेज पे हम जाएंगे और सबके साथ पहले हाय हेलो बातें करेंगे, और उसके बाद जो वो यूट्यूब की मर्च थी वो सबको देने के बाद विल बी लाइक यार हम क्या परफॉर्म करें, हमें तो कुछ आता ही नहीं। तो उसमें मैं बोलता, पहले मिथपैट बोलता कि यार क्या करेंगे, फिर मिथपैट से हम मिमिक्री करवाते, तो उसकी मिमिक्री को थोड़ा सा रोस्ट करते। फिर अभिषेक को बोलते तू तो गाने गाता है, तू गाने गा, फिर उसके गानों को रोस्ट करते। फिर वो मेरे पे आते कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं कहता मेरे को तो ना मिमिक्री आती है ना गाना गाना आता है। तो वो दोनों बोलेंगे अरे तू चिकन लेग पीस डांस करता है ना, फिर हम चिकन लेग पीस डांस करेंगे। तो पहले ऐसे कुछ कर रहे थे हम प्लान, लेकिन फिर पता चला कि किसी और ने भी इसी तरीके की परफॉर्मेंस करनी थी, तो फिर हमें कुछ और करना था। तो फिर हमने बहुत चालाकी से कुछ और किया और उसके अंदर वही चीज़ वापस कर दी कि हमने एक दूसरे को रोस्ट ही कर दिया ये बोल के कि हमें कुछ आता ही नहीं है। तो बेसिकली हमने करा वही लेकिन वो जो लाइनें थी वो लाइनें अभिषेक को भी मैंने लिख के दी थी, और हाँ अरे लिख के क्या दी थी, मतलब हम ऐसे ही बात कर रहे थे कि ये बोल सकते हैं ये बोल सकते हैं। तो अभिषेक ने बोला कि मैं क्या बोलूँ, मैंने कहा तू बोलियो ना कि बड़ा फनी बन रहा है स्टेज पे, वीडियो में भी काश इतना फनी होता। ऐसा ही बस यही सब था। बेस्ट मोमेंट्स फ्रॉम फैन फेस्ट। फैन फेस्ट की बेस्ट मोमेंट मेरे लिए थी जब हम ऑन स्टेज थे, ऑनेस्टली लाइक वो एक अलग ही वाइब थी। मतलब तुम्हें मैं सच्ची बताता हूँ, तो जो तुमने अगर फैन फेस्ट की लाइव स्ट्रीम देखी होगी, मैं चला ही देता हूँ ना यहाँ पे, उस पर कोई कॉपीराइट का इशू तो है नहीं। यूट्यूब फैन फेस्ट YTFF 2023 इंडिया। दिख रहा है ना? खतरनाक है भाई। अब मैं तुम्हें इसकी मस्त कुछ चीजें बताता हूँ। तुम्हें ये शोर सुनाई दे रहा है?
मैं तुम्हें जेन्युइनली बता रहा हूँ, जो तुम्हें स्ट्रीम पे शोर सुनाई दिया है। वैसे मैं आपका NHI अभिषेक भैया का फैन हूँ। यूजी अंश को शाउट आउट। जो तुम्हें स्ट्रीम पे शोर सुनाई दे रहा है, दिस इज लिटरली 1/4 जो एक्चुअल शोर हो रहा था, एंड आई एम नॉट इवन किडिंग। सो पता है क्या, जो हमारे ये माइक्स लगे हुए थे ना मुंह के पास, ये वाले माइक वर दी ओनली माइक जिनसे आवाज़ जा रही थी। तो जो क्राउड का भी शोर था वो इन्हीं माइक में ही आ रहा था। तुमने वो वीडियोस तो देखी होंगी, मम्मी के चैनल वाली वीडियो देखी होगी, ये वाली। तो इस पे तुम देख सकते हो कि एक्चुअली कितना शोर मच रहा था, पर स्ट्रीम पे उतना शोर नहीं सुनाई दे रहा भाई। वहां पे तो अलग लेवल का वो रखा था भाई, इतना शोर मच रहा था कि हमें हमारी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन स्ट्रीम पे सिर्फ हमारी आवाज सुनाई दे रही थी और ऑडियंस की उतनी ज़्यादा सुनाई नहीं दे रही थी। तो इस वजह से उतना समझ नहीं आएगा। बट भाई वहाँ पे तो ऐसा हो गया था कि हम कुछ भी बोल रहे हैं, तुम देखोगे हमारे रिएक्शन से भी पता चलेगा कि हम कुछ भी बोल रहे हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम बोले भी कैसे, क्योंकि शोर इतना हो रहा था, हमें कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। पीछे से ना शोर मचा दो, एक बार मचा दो, मचा दो। ये यहाँ पे नहीं लग रहा कि इतना ज्यादा है, लेकिन वहां तो भाई अलग बहुत तेज था शोर। ऊपर से ऑडियंस का जो सेटअप कर रखा था ना फैन फेस्ट ने, बहुत बढ़िया किया हुआ था। सो लाइक ये स्टेज और उसके 3 साइड पे लोग थे, बहुत कूल था भाई। मतलब सरियल एक्सपीरियंस जैसे बोलते हैं ना, वैसा था कि हम गए स्टेज पे एंड इतना डेफनिंग नॉइज था, सुनाई देना बंद हो गया था। तो हम जो बोल रहे थे, हमें ऐसा लग रहा था लोगों को सुनाई भी दे रहा है, क्योंकि हमें तो नहीं दे रहा। काफ़ी मज़ेदार था भाई। फैन फेस्ट का बेस्ट मोमेंट तो ऑन स्टेज ही था। इसके अलावा और क्या हो सकता है बेस्ट मोमेंट? आई थिंक पूरा जो हम पीछे बैठे हुए थे, जो हमें ग्रीन रूम्स वगैरह हर एक को एलोकेट किए हुए थे, वो भी बहुत कूल थे। खाना बहुत बढ़िया था, वो चिटर पुटर अनारदाना आम पापड़ बहुत बढ़िया था। तो सब कुछ ही मस्त था यार। फैन फेस्ट का यूट्यूब का बहुत अच्छा सेटअप था, लव्ड इट।